पिछली एक वीडियो में हमने टेबल दिखाने का कोड लिखा था। पहले हमने प्रॉम्प्ट की हेल्प से पूछा था कि किसका टेबल दिखाना है, और फिर दूसरे प्रॉम्प्ट की हेल्प से पूछा था कि टेबल कहाँ तक दिखाना है, और फिर फॉर लूप की हेल्प से टेबल स्क्रीन पर दिखा दिया था। पर मान लो हम स्क्रीन पर एक नहीं 2 टेबल दिखाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? सर सिंपल है, सेम कोड 2 बार लिख देंगे। जैसे यहाँ किसका टेबल और कहाँ तक वेरिएबल बनाए हैं, ऐसे ही 2 वेरिएबल और बना लेंगे। चलो उनका नाम रख लेते हैं किसका टेबल 2 और कहाँ तक 2। और जैसे यहाँ फॉर लूप लिखा है, ऐसे ही एक फॉर लूप और लिख लेंगे। ये तरीका काम तो कर जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। पर चलो सही तरीका बाद में देखेंगे, पहले इस कोड को चलाकर देखते हैं। हमने लिखा कि हमें 2 का टेबल 5 तक देखना है और 3 का टेबल 4 तक। देखो टेबल सही से दिख रहे हैं, यानी कोड चल तो सही से रहा है। पर फिर भी मैंने क्यों कहा कि यह सही तरीका नहीं है? कोई बताएगा? सर मैं तुक्का मार के देखूं? हाँ बेटा टिल्लू, ट्राई करके देखो। सर हमने पढ़ा था कि कोड ड्राई होना चाहिए, यानी कि सेम कोड बार बार लिखने से बचना चाहिए। पर यहाँ हम सेम तरह का कोड 2 बार लिख रहे हैं। बहुत अच्छे, यही प्रॉब्लम है। सेम कोड बार बार लिखने से बचने के कई तरीके हैं। जो तरीका आज हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं फंक्शन। चलो समझते हैं फंक्शन कैसे लिखा जाता है। जैसे एक नया वेरिएबल बनाते समय लेट लिखा जाता है, ऐसे ही एक फंक्शन बनाते समय लिखा जाता है फंक्शन, और फिर लिखा जाता है फंक्शन का नाम। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस, और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है वो कोड जो हम लिखना एक बार चाहते हैं पर यूज़ बार बार करना चाहते हैं। यहाँ ये फॉर लूप का कोड हमको 2 बार यूज़ करना है, पर हम इसे लिखना एक ही बार चाहते हैं। तो चलो इसे उठाकर फंक्शन के करली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रखा जा सकता है, ऐसे ही फंक्शन का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं। पर जो रूल्स और कन्वेंशंस वेरिएबल के नाम पे लागू होते हैं, वो ही रूल्स और कन्वेंशंस फंक्शन के नाम पे भी लागू होते हैं। यानी कि फंक्शन के नाम भी हम मीनिंगफुल रखेंगे और कैमल केसिंग का यूज़ करेंगे। ये फंक्शन टेबल प्रिंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख लेते हैं प्रिंट टेबल। अब हमारा फंक्शन बनके तैयार है। फंक्शन बनाने का मतलब है हमने इस कोड को ये नाम दे दिया है। अब हमें ये कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ हम इस कोड को रन करना चाहेंगे, वहाँ इस नाम से पुकारेंगे और कोड रन हो जाएगा। तो चलो इस फंक्शन को आवाज़ लगाकर देखते हैं। इस फंक्शन को कहीं भी यूज़ करने के लिए हमें लिखना होगा फंक्शन का नाम, ओपनिंग पेरेंथेसिस और फिर क्लोजिंग पेरेंथेसिस। चलो यहाँ भी फॉर लूप हटाकर प्रिंट टेबल फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। देखो अब हम फॉर लूप लिख तो एक बार रहे हैं, पर इस फंक्शन की मदद से यूज़ 2 जगह कर रहे हैं। यहाँ हमने फंक्शन बनाया है और फिर इन 2 जगह पर हम उस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन बनाने को जावास्क्रिप्ट में कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना, और फंक्शन यूज़ करने को कहा जाता है फंक्शन कॉल करना या फंक्शन इन्वोक करना। चलो टेस्ट करके देखते हैं कोड सही चल रहा है या नहीं। हमने लिखा कि हमें 2 का टेबल 10 तक देखना है और फिर 3 का टेबल भी 10 तक देखना है। देखो टेबल 2 बार दिख रहा है, यानी कि फॉर लूप चला तो 2 ही बार है। पर ये क्या, दोनों बार 2 का टेबल ही दिख रहा है? क्यों भला? सर हमने फॉर लूप में किसका टेबल और कहाँ तक वेरिएबल यूज़ किए हैं। किसका टेबल 2 और कहाँ तक 2 वेरिएबल बनाए तो हैं, पर ये तो कहीं यूज़ ही नहीं हुए। यानी हम फंक्शन को जितनी बार कॉल करेंगे, टेबल हमेशा इस वेरिएबल का ही दिखेगा। बहुत अच्छे। तो सवाल है सॉल्यूशन क्या होगा? चलो एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं। कहाँ तक की जगह लिख देते हैं कहाँ तक 2 वेरिएबल, और किसका टेबल की जगह लिख देते हैं किसका टेबल 2। लेकिन इससे तो कुछ समाधान हुआ नहीं। टेबल तो दोनों बार अभी भी एक ही नंबर का दिखेगा। पहले दोनों बार इस नंबर का दिख रहा था, अब दोनों बार इस नंबर का दिखेगा।
ना यहाँ किसका टेबल लिख सकते हैं और ना ही किसका टेबल 2। तो सवाल है फिर करेंगे क्या? हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि यहाँ हम प्रिंट टेबल फंक्शन को बता पाएं कि तुम्हें इस वेरिएबल का टेबल दिखाना है और यहाँ पर बता पाएं कि टेबल इस वेरिएबल का दिखाना है। इसके लिए हमें प्रिंट टेबल फंक्शन में कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा कि वो टेबल प्रिंट करने से पहले पूछे कि बताओ मुझे किसका टेबल कहाँ तक प्रिंट करना है। यहाँ हमने लिख दिया किसका और किस तक। इन्हें कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। प्रिंट टेबल कह रहा है कि मुझे यूज़ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि किसका टेबल दिखाना है और किस तक। जब तक आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। यानी अब प्रिंट टेबल फंक्शन कॉल करते समय हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। और ये इन्फॉर्मेशन दी कैसे जाएगी? फंक्शन कॉल करते समय यहाँ डेटा डाल के। मान लो यहाँ हमने लिख दिया 4,10। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसका में डाल दिया 4 और किस तक में डाल दिया 10। लेकिन हमें प्रिंट टेबल को 4 और 10 नहीं बल्कि यूज़र द्वारा प्रॉम्प्ट में लिखे गए नंबर देने हैं। तो चलो 4 की जगह लिख देते हैं किसका टेबल और 10 की जगह लिख देते हैं कहाँ तक। और ऐसे ही इस वाले प्रिंट टेबल में लिख देते हैं किसका टेबल 2, कहाँ तक 2। एक बार फिर से समझते हैं कि ये चल क्या रहा है। यहाँ हमने प्रिंट टेबल नाम का एक फंक्शन बनाया है जो 2 पैरामीटर लेता है, किसका और किस तक। पैरामीटर बोले तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फंक्शन कॉल करते समय हम सेट कर सकते हैं। देखो जब हम यहाँ पर प्रिंट टेबल कॉल कर रहे हैं तो इस किसका पैरामीटर में डाल रहे हैं किसका टेबल वेरिएबल की वैल्यू और किस तक पैरामीटर में डाल रहे हैं कहाँ तक वेरिएबल की वैल्यू। और जब हम उसी प्रिंट टेबल फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं तो पैरामीटर में कुछ और डाल रहे हैं। यहाँ हम किसका पैरामीटर में डाल रहे हैं किसका टेबल 2 वेरिएबल की वैल्यू और किस तक में डाल रहे हैं कहाँ तक 2 वेरिएबल की वैल्यू। अब हमारे प्रिंट टेबल फंक्शन को दोनों बार कॉल होने पर अलग अलग डेटा मिल तो रहा है, लेकिन वो डेटा जा बेकार ही रहा है क्योंकि प्रिंट टेबल इन पैरामीटर के वेरिएबल्स को ना यूज़ करके अभी भी गलत वेरिएबल यूज़ कर रहा है। तो चलो यहाँ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। अब सब ठीक है। अब फंक्शन कॉल करते समय जो डेटा पैरामीटर में डाला जाएगा वो ही डेटा हम यहाँ फॉर लूप में यूज़ करेंगे। चलो टेस्ट करके देखते हैं। हमने लिखा कि हमें 7 का टेबल 10 तक देखना है और 2 का टेबल 5 तक। देखो अब दोनों टेबल सही से दिख रहे हैं। चलो एक बार रिवीजन हो जाए। जो कोड हमें बार बार यूज़ करना है उसके लिए हमने एक फंक्शन बना लिया ताकि कोड लिखना एक बार पड़े और यूज़ बार बार हो सके। फंक्शन बनाने के लिए हमने लिखा फंक्शन, फिर लिखा फंक्शन का नाम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा वो कोड जो हमें बार बार रन करना है और पेरेंथेसिस के अंदर लिखे पैरामीटर्स। फंक्शन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने भी पैरामीटर्स ले सकता है। इस फंक्शन को सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, किसका टेबल दिखाना है और कहाँ तक दिखाना है। इसलिए ये फंक्शन बस 2 ही पैरामीटर ले रहा है और उन पैरामीटर्स को अपने कोड में यूज़ कर रहा है। अब जहाँ जहाँ हमें ये कोड रन करना है वहाँ वहाँ हम इस नाम की हेल्प से फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को कॉल करते समय पैरामीटर्स में वैल्यू डालेंगे, या थोड़ा अंग्रेजी में बोलें तो पैरामीटर्स को वैल्यू पास करेंगे। हमने फंक्शन डिफाइन तो आज पहली बार किया है, पर फंक्शन कॉल तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हम जो प्रॉम्प्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते आ रहे हैं वो भी तो फंक्शन ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो फंक्शन हमने नहीं बनाए, वो ब्राउज़र ने हमें बने बनाए दिए हैं। और ये जो हम पेरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं ये पैरामीटर को वैल्यू ही तो पास की जा रही है। सर आपने ये बताया था कि फंक्शन नेमिंग पे भी वेरिएबल नेमिंग वाले रूल्स ही लागू होते हैं। उस हिसाब से तो फंक्शन के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर, डॉलर, अल्फ़ाबेट्स और नंबर हो सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के नाम में डॉट कैसे है? क्या बात है छोरा, कतई बाज वाली निगाहें ले रहा है। ये डॉट इसलिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा क्योंकि फंक्शन का नाम सिर्फ राइट है। डॉक्यूमेंट और डॉट फंक्शन के नाम का हिस्सा नहीं है। डॉक्यूमेंट है ऑब्जेक्ट का नाम
और डॉट यूज होता है ऑब्जेक्ट और फंक्शन को जोड़कर लिखने के लिए। सर, अब ये ऑब्जेक्ट क्या नई चीज आ गई? ऑब्जेक्ट भी होता है कुछ, पर उसकी टेंशन अभी ना लो, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। मान लो आपके पास अलादीन का जिनी है, आप उससे जो काम बोलो वो तुरंत कर देता है। घर की सफाई करने को बोलो तो वो कर देता है, बोलो पिज़्ज़ा बना दे तो पिज़्ज़ा बना देता है, बोलो गाड़ी धुल दे तो गाड़ी धुल देता है, और बैंक लूटने को बोलो तो बैंक लूट लाता है। इसमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिन्हें करने के बाद जिनी आपको कुछ लाके देगा, जैसे कि पिज़्ज़ा बनाएगा तो पिज़्ज़ा लाके देगा और बैंक लूटेगा तो पैसे लाके देगा। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें जिनी करेगा तो, पर आपको कुछ देगा नहीं। जैसे कि वो घर की सफाई करेगा तो आपको धूल मिट्टी लाके थोड़ी ना देगा। ऐसा नहीं है कि घर की सफाई करते टाइम जिनी कुछ कर नहीं रहा है, काम तो हो रहा है, पर वापस देने के लिए कुछ है नहीं। सेम ही कहानी फंक्शंस की भी है। कुछ फंक्शन अपना काम करके डेटा वापस देते हैं, पर कुछ फंक्शन सिर्फ काम करते हैं, उनके पास वापस देने को कुछ नहीं होता। जैसे ये प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़र को पॉपअप दिखा के कुछ लिखने को बोलता है, और यूज़र जो भी लिखता है प्रॉम्प्ट फंक्शन वो डेटा हमें लाके दे देता है। प्रॉम्प्ट के दिए हुए डेटा को अक्सर हम इस तरह के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और आगे उस डेटा को यूज़ करते हैं। लेकिन इस राइट फंक्शन को देखो, इसे जो भी डेटा दो ये उसे स्क्रीन पर दिखा देता है, लेकिन वापस कुछ नहीं देता। ऐसा ही हमारा बनाया हुआ ये प्रिंट टेबल फंक्शन है। इस फंक्शन को जिसका टेबल जहाँ तक दिखाने को बोलो ये स्क्रीन पर दिखा देता है, पर वापस कुछ नहीं देता। चलो अब एक ऐसा फंक्शन बनाकर देखते हैं जो कुछ डेटा वापस करता हो। मान लो हम भी धोखेबाजों में रह के धोखेबाज हो गए हैं और फ्रॉड करने की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। वेबसाइट का नाम होगा खुद तो डूबेंगे दोस्त को भी लेके डूबेंगे.com। 1 हफ्ते में पैसा डबल और साथ में ज्वाइनिंग बोनस भी। बस शर्त यह है कि आपको अपने साथ एक दोस्त को भी मेंबर बनवाना पड़ेगा। हम अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाना चाहते हैं जहां आप चेक कर पाओगे कि आप कितना पैसा लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा। तो हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से पूछेंगे कि बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका डबल मिलेगा और साथ में 10,000 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस भी। document.write की हेल्प से हम आपको बता देंगे कि आपकी कितनी कमाई होने वाली है, ताकि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना शुरू कर सको। अगर आप और आपका दोस्त किडनी बेचकर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो 1 हफ्ते में 2,10,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 की दोस्तों के साथ शिकंजी पी के बचे हुए 2 लाख फिर इन्वेस्ट कर देना, फिर मिलेंगे 4,10,000। बस पैसा ही पैसा। वेबसाइट काम तो सही कर रही है, पर चलो कोड में कुछ सुधार करते हैं। ये फॉर्मूला हमने 2 बार लिखा है। अगर कल को फॉर्मूले में कुछ चेंज करने का प्लान बना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों जगह चेंज करें। इससे बेहतर होगा कि हम सेम कोड 2 बार ना लिखकर ड्राई कोड लिखें। तो चलो एक फंक्शन बना लेते हैं और फिर दोनों जगह वो फंक्शन यूज़ कर लेंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम है। हमारा कैलकुलेट कमाई फंक्शन कैलकुलेशन तो सही कर रहा है, पर जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया वहाँ डेटा नहीं भेज रहा। यानी इन दोनों वेरिएबल्स को कुछ भी डेटा मिल ही नहीं रहा। ये तो ऐसा हो गया कि हमने जिनी को पिज़्ज़ा बनाने के लिए कहा और उसने पिज़्ज़ा बनाकर खुद ही खा लिया, हमें कुछ दिया ही नहीं। चलो टेस्ट करके देखते हैं। पॉपअप में कुछ भी लिख लो, कमाई में अनडिफाइंड ही लिखा आ रहा है। हमें फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल करने वाले को डेटा वापस भेजना पड़ेगा। डेटा वापस भेजने के लिए यूज़ होता है रिटर्न। यानी फंक्शन के अंदर सारी कैलकुलेशन कर आके हमें फंक्शन के आखिर में लिखना होगा रिटर्न, और फिर वो डेटा जो हम रिटर्न करना चाहते हैं, यानी कि कमाई वेरिएबल की वैल्यू। कैलकुलेशन तो पहले भी हो रही थी, पर अब हमारा फंक्शन कैलकुलेशन का रिजल्ट वापस भी दे रहा है। यानी कि अब इन दोनों वेरिएबल्स में कैलकुलेशन का आउटपुट स्टोर हो जाएगा। चलो टेस्ट करके देखते हैं। हमने पहले पॉपअप में लिखा 1 लाख और दूसरे में लिखा 2 लाख।
देखो अब सही डेटा दिख रहा है। सर वेबसाइट में एक झोल है। हमारे कोड के हिसाब से अगर कोई 0 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसे भी 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही। वेबसाइट में एक झोल नहीं, पूरी वेबसाइट ही झोल है। इस प्रॉब्लम से इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें कौन से पैसे देने हैं। पर चलो फिर भी इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। एक काम करते हैं, ये रूल लगा देते हैं कि मिनिमम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। उससे कम इन्वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेट कमाई फंक्शन में हमने लिख दिया इफ़ इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 लाख रिटर्न 0। यहाँ 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती हैं, और दूसरी बात ये कि रिटर्न स्टेटमेंट रन होते ही फंक्शन बंद हो जाता है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से कम होगी तो इफ़ के अंदर का कोड चलेगा और ये रिटर्न स्टेटमेंट रन होते ही फंक्शन वहीं बंद हो जाएगा, आगे का कोड रन नहीं होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होगी तो तब इफ़ के अंदर का कोड नहीं चलेगा, और इसलिए तब ये बाकी का कोड रन होगा और ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट काम करेगी। सर इसका मतलब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट लिख तो सकते हैं, पर रन एक बार में एक ही होगी, क्योंकि पहली रिटर्न स्टेटमेंट रन होते ही फंक्शन बंद हो जाएगा। सही पकड़े। और हाँ, फंक्शन बनाने का फ़ायदा देखा। हम अपने कोड में 2 बार कमाई कैलकुलेट कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने फंक्शन बना लिया था इसलिए ये कोड हमें सिर्फ एक जगह ही लिखना पड़ा। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखते हैं। हमने document.write को दिया x वेरिएबल, और x वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी 10। इस कोड में कोई गलती दिख रही है? हाँ सर, बहुत बड़ी गलती है। वेरिएबल बनाया बाद में है और यूज़ पहले कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कोड में वेरिएबल डिफाइन पहले करना पड़ेगा, यूज़ बाद में होगा। लेकिन फंक्शंस के केस में ऐसा नहीं है। चलो ट्राई करके देखते हैं। हमने से हेलो नाम का फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने से पहले ही उसे कॉल कर लिया। देखो वेबसाइट सही चल रही है और स्क्रीन पर हेलो जी लिखा दिख रहा है। सर ये तो ऐसा हो गया कि रोटी बनाई बाद में और खा पहले ली। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? असल में ब्राउज़र 2 बार कोड से गुजरता है। पहले राउंड में वो कोड को रन नहीं करता, बल्कि सिर्फ पढ़ता है और समझ लेता है कि क्या क्या फंक्शन डिफाइंड है, और सेकंड राउंड में कोड को रन करता है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट राउंड में ब्राउज़र समझ चुका होता है कि क्या क्या फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए सेकंड राउंड में वो फंक्शन भी काम कर जाते हैं जो कॉल पहले किए गए हैं और डिफाइन बाद में। चलो इस वीडियो में इतना ही। फंक्शन के बारे में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे कोर्स में आगे। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।